हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे गोरखपुर की तरफ से निकल के आया है। गोरखपुर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसे नायक का ए ग्रेड प्राप्त है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। और ये आपका पीएचडी का सेशन जो रहेगा वो 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फेलोशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी 12,500 रुपये पर मंथ। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलने वाली है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना रहेगा। आप सिलेक्ट हो पाएंगे तो आप इस फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन फॉर्म है। यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा हम इन पॉइंट्स को आगे वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ यहाँ पे अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे, जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, साथ यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम के बारे में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कैसे डाउनलोड करना है इसको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपकी वीडियो को अंत में बता दूंगा। साथ यहाँ पे अगर आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ब्रूसर है। और यहाँ पे जो पीएचडी का प्रोग्राम उसे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे मेट यानी मालवीय एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होने वाला है। तो यहाँ पे ये आपके यूनिवर्सिटी के बारे में एड्रेस और कुछ पॉइंट्स वेबसाइट दी गए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे चलेंगे, हम बात करेंगे दो आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है दोस्तों मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, और जो पीएचडी के पॉइंट्स है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया, तो उनको हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप डिटेल्स में चेक करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यहाँ पे आपकी सीट्स मेंशन हो जाती हैं। यहाँ पे पीएचडी में अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो 8 सीट हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम की सीट्स दी गई हैं, जो कि यहाँ पे अलग अलग मेंशन की गई हैं। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप सीट अपने जिस भी इंटरेस्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस है, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस है। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की यहाँ पे आपकी कोई सीट नहीं है। साइकोलॉजी है आपके यहाँ पे, मैनेजमेंट है और इंग्लिश है। तो ये आपके यहाँ पे सीट्स हो जाते हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, बात करेंगे आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एंट्रेंस के बारे में। तो यहाँ पे ये आपके एलिजिबिलिटी जो है मालवीय एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट से आते हैं आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं, आपको ओपन कैटेगरी काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे हम और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे अपना क्वेश्चन वर्किंग टाइम में आप कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। यहाँ पे मेट 2023 कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई, आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। कैटेगरी कौन सी है नीचे अभी हम आपको बता देंगे। और वेटेज की बात करें तो यहाँ पे 70 एंड 30 का वेटेज देखने को मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम का 70% और 30% वेटेज आपका यहाँ पे इंटरव्यू का दिया गया है। ये 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपकी नीचे पीएचडी की कैटेगरीज मेंशन की गई, जहाँ पे आप फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो फुल टाइम में यहाँ पे आपकी सब कैटेगरीज मेंशन की गई, जैसे कि आप यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर विथ यूनिवर्सिटी फेलोशिप। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलेगी, जिसका अमाउंट यहाँ पे 12,500 रखा गया है। तो आप इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में क्या है कि यहाँ पे जैसे आप UGC CSIR नेट JRF हैं या फिर किसी अन्य एजेंसी की फेलोशिप है तो आपकी ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो सब कैटेगरीज 3 नंबर की वो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर अंडर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर्ड किया है तो आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ये आपकी पार्ट टाइम पीएचडी की बात की गई तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे मिनिमम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन के नेम दिए गए, आप इनको चेक कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2 कैटेगरीज में मेंशन की गई। एक तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम को, दूसरा यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आपकी जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट डिवीज़न से अपना मास्टर कंप्लीट किया हो। अगर आप में डिवीज़न अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पे आप में CGPA या CPI अप्लाई है तो 6.75 CGPA आपका होना चाहिए। साथ यहाँ पे अगर आप कैटेगरीज आएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी में भी 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ये यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई जिनको यहाँ पे छूट मिलने वाली है।
और साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे दोस्तों फिर से अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको भी 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे आपकी जो ब्रॉड एरिया ऑफ PhD मेंशन की गए तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी जो एरियाज़ हैं PhD के वो यहाँ पे बता दिए गए हैं आपकी सब्जेक्ट्स वाइज, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं और इनमें PhD कर पाएंगे। नीचे चलेंगे और यहाँ पे ये दोस्तों आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता दिया गया। तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको ओपन कैटेगरी काउंट किया जाए, यानी जनरल कैटेगरी काउंट किया जाए। ये यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहने वाला है। OMR बेस्ड आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है और यानी MCQ टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शायद आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। आप यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। 50% मार्क्स लाने रहेंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। 70-30 का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट आपकी है 15 मई 2023। 10 अप्रैल 2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे आपकी रखी गई है 1500 रुपये, जो जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप आएंगे SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 750 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और बाकी यहाँ पे दोस्तों पॉइंट्स अन्य भी दिए गए हैं। आपको कोई हार्ड कॉपी भी सबमिट नहीं करनी है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके बता दिए गए हैं। अगर आप PhD की फ़ीस चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे फुल टाइम यानी रेगुलर PhD और यहाँ पे पार्ट टाइम PhD की फ़ीस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इस फीस पे के साथ अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दोस्तों हो जाता है और यहाँ पे मैंने आपकी जो PhD से संबंधित पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे सिर्फ कवर करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आप अदर प्रोग्राम को भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ इन पॉइंट्स को डिटेल्स में देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपकी जो PhD से संबंधित पॉइंट मैंने बता दिए। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। ऑफिशियल साइट का लिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एडमिशन में मेंशन किया गया। आप यहाँ पे देखेंगे MET 2023 PhD ये मेंशन किया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से आप ये देखेंगे जो ब्रूसर मैंने अभी डिस्कस किया था वो यहाँ पे मेंशन किया गया। आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर PhD ये ओपन होके आएगा और आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ऐसे आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम स्पॉन्सर जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, प्रोसीड कर देना है। देन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स भर देनी है और उन एप्लीकेशन फॉर्म आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर और ईमेल ID दी गई, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस PhD नोटिफिकेशन में लगभग दोस्तों सभी पॉइंट्स हो गए। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, वरना नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं आपको। और बस वीडियो को समाप्त करेंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।